ये उनका एजेंट है जो सऊदी के अंदर इंस्टाग्राम पे हिंदू औरतों को फंसाता है। इन्होंने छांगुर को कॉल किया और बोलता लड़की आ गई है, इसका धर्म परिवर्तन करा दीजिए। धर्मांतरण के बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ और इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड छंगूर बाबा को गिरफ्तार किया गया। इस सिंडिकेट का शिकार हुई जो महिला है वो हमारे साथ मौजूद है। पहले तो हम आपसे ये जानेंगे कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और कैसे इनके चंगुल में फंसी। सर, मेरा नाम सोनू रानी है और मैं बेंगलोर कर्नाटका की रहने वाली हूँ। मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती हूँ। मेरे माँ बाप नहीं थे, मैं अनाथ थी। एक इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं इन लोगों को फंस गई थी, जो इनकी राजू राठौर के नाम की आईडी थी और रियल नाम इनका जो है वसीम था। तो इन्होंने फिर मेरे सामने शर्त रखी कि मैं आपसे शादी करूंगा और अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा, जबकि मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ। इन्होंने मेरा घर बिकवा दिया, दुकान बिकवा दी, सब कुछ बेच के सऊदी चली गई। वहाँ जाने के बाद पता चला कि ये मुस्लिम है। इन्होंने छांगुर को कॉल किया और बोलता लड़की आ गई है, इसका धर्म परिवर्तन करा दीजिए। उन्होंने बोला, छांगुर बोल रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पुलिस की नज़र है, मेरा मुरीद आएगा जो मैं यहाँ दुनियादारी को दिखाना चाहूँगी। जो इनका वो है राइट हैंड है छांगुर का, ये है बदर अख्तर सिद्दीकी, जो दिदलाम शहर के अंदर उपलब्ध अभी भी रहता है। मेरठ का रहने वाला है, नोएडा दिल्ली के अंदर इनका कारोबार है। और सर, ये आए, इन्होंने मुझे धर्म परिवर्तन करने के दबाव बनाया। मैंने मना किया तो इन लोगों ने मेरी अश्लील वीडियो बना ली। जो राजू राठौर है और वसीम है, मैं ये जो है ये उनका एजेंट है जो सऊदी के अंदर इंस्टाग्राम पे हिंदू औरतों को फंसाता है और लगातार अपना कार्य शुरू कर रखा है। इसने अभी तक बंद नहीं किया है, कार्य जारी है इनका। अभी डॉन केपी नाम की आईडी बनाई है और राजू राठौर से बदल के इन्होंने राजकुमार कर दी गई है। अच्छा, कैसे आप सऊदी पहुंची, कितने दिन वहां रही और क्या कभी छंगूर बाबा से मुलाकात हुई? सर, सऊदी में 3 महीने रही। सऊदी में छांगुर से मुलाकात नहीं, बदर अख्तर सिद्दीकी से मुलाकात हुई थी। ये उनका गुर्गा फरमान है जो गैंगरेप किया मेरे साथ। सहारनपुर में गैंगरेप हुआ मेरे इनके गांव में। 3 महीने आप सऊदी में रही, वहाँ किस तरह की बातचीत होती थी? वहाँ पे बातचीत ये इस तरीके की होती थी, ये बोलते थे कि सामान आ गया है और कुछ लड़के इन्होंने होटल में रखी हुई थी। होटल में रखने के बावजूद भी इन लोगों ने ऐसा किया कि कोई वो नहीं है। मेरे को बोल रहे थे कि धर्म परिवर्तन कर, मैंने मना किया तो इन लोगों ने अश्लील वीडियो बना ली। अश्लील वीडियो के आधार पे मुझे ब्लैकमेल करते रहे लगातार। 10 लाख मेरे से ऑनलाइन लिया गया, अलग अलग खातों के अंदर, 25-26 खातों के अंदर लिया। उसके बावजूद इनकी पैसे की डिमांड खत्म नहीं। मैंने मजबूरन बेंगलोर के अंदर एक सूचना दर्ज कराई। पुलिस का फ़ोन आते इसके बाप घबरा गए। इन्होंने मुझे यहाँ यूपी सहारनपुर बुला लिया। यहाँ सहारनपुर बुला के मेरे साथ लगातार मारपीट करते रहे, गोमांस खाने को मजबूर करते रहे। मेरी एक भी दिन मेरी सुनाई नहीं। मैं पुलिस स्टेशन जाती रही डेली और एप्लीकेशन देती रही। किसी एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं, फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते थे पुलिस वाले, क्योंकि वो मिले हुए थे। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साइन लेके चंद्रसेन सैनी एसएचओ ने इनके साथ भेज दिया, जबकि मैंने मना किया कि मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम लोग हैं, मेरे इनसे नहीं होगा। मुझे भेज दिया ज़बरदस्ती जानबूझ के। अच्छा, सऊदी में कुछ क्या देश विरोधी भी बातें होती थी? बिल्कुल होती हैं। वो बोलते हैं हम तो इस्लामी मुल्क बना देंगे हिंदुस्तान को, और ये हमें खड़मूत बोलते हैं, खबीज़ बोलते हैं, काफिर बोला जाता है, और ये बोलते हैं हिंदनी है, हम तो हिंदुओं लड़कियों को करके छोड़ देते हैं। ऐसी वैसे बहुत अभद्र टिप्पणी इस्तेमाल करते हैं जो मैं यहाँ नहीं बोल पाऊंगी मीडिया में। अच्छा, कुछ ऐसा कुछ जाति के हिसाब से रेट वेट की भी बात करते थे ये लोग? जी सर, हाँ। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय ब्राह्मण सिख लड़कियों का जो रेट है इन लोगों ने 15 से 16 लाख का तय किया हुआ फिक्स, और पिछड़ी जाति की लड़कियों का 10 से 12 लाख रुपए कर रखा है। दलित लड़कियों को, जो पिछड़ी जाति की लड़कियां हैं, उनका इन्होंने 8 से 10 लाख का रेट फिक्स कर रखा है। सहारनपुर जब मैं आती हूँ लगातार मारपीट की जाती है। मैं गोमांस नहीं खाती, ना अपना धर्म छोड़ती, अटिक रहती हूँ। या रक्षा सूत्र बांधने से मना करते, तिलक लगाने से मना करते। मैं नहीं हटी तो इन लोगों ने 12 दिसंबर को धमकी दी मुझे, और 13 दिसंबर 2024 को ये जो अभी मैंने दिखाया है, इनका गैंग था पूरा, ये सरगना इनका। इन्होंने मेरा गैंग रेप किया, सिगरोटा से मुझे जलाया गया बहुत बुरी तरीके से मुझे। जी, ये देखिए चाकुओं से हमला किया गया, ये देखिए। फिर हमने एसपी ऑफिस हर जगह दी, मुख्यमंत्री को हर जगह शिकायत दर्ज करवाई। कहीं भी वो नहीं, मैं एप्लीकेशन देती, पुलिस वाले झूठी रिपोर्ट लगा के वापस भेज देते। बलरामपुर गई हैं आप कभी उतरवाला? नहीं, मैं खुद नहीं गई, मैं बता रही हूँ। जब मेरा गैंगरेप हुआ, हम पुलिस वालों के पास गए, उन्होंने वापस भेजे। इन्होंने मुझे इतना मारा, मैं बेहोश हो गई। मुझे बेहोशी की हालत में ये लोग उतरवाला लगे, आंख से कम दिखाई देता, इतनी चोट लगी है मेरे को, इससे हल्का सा कम दिखने लग गया मुझे। बाबा के साथ एक नसरीन भी पकड़ी गई थी, उससे कभी देखिए, कोई मैं बातचीत नसरीन को नहीं जानती, मैं नीतू को जानती हूँ। ठीक है, नसरीन। देखो नसरीन को मैं नहीं जानती हूँ। नसरीन को नहीं जानती आप? मिली नहीं कभी उनसे? नहीं, नाम सुना हूँ। नीतू से? नाम ऐसे तो वो नसरीन नाम भी लेते थे सऊदी में। बदर अख्तर सिंह की नसरीन पर उनकी शक्ल से मैंने कभी देखा नहीं है उन लोगों को। कोई बेटी भी गायब है क्या?
हाँ, ये सुना है मैंने, उनकी बेटी नहीं है। ये यही तो मैं बात करनी चाहती हूँ, निसरीन नीतू नीतू कर रखे हैं और वो कर रखी है, उसकी बेटी के बारे में क्यों नहीं पूछता कोई? कहाँ वो जांच क्यों नहीं करती पुलिस? अभी जैसे मेरा रेप हुआ ना, मेरी एफआईआर दर्ज की पुलिस वालों ने, ना मेरा मेडिकल करवाया। अभी 3 जुलाई को हमारे जो हिंदू विश्व रक्षा दल के परिषद हैं गोपाल राय जी, उन्होंने आवाज़ उठाई, 15 लोगों की घर वापसी की। घर वापसी करने के बाद 4 तारीख से धमकियाँ मिल रही है जान से मारने की लगातार। और छांगुर जब से गिरफ्तार हुआ, मेरे घर की लाइट कट कर दी गई और सऊदी से इंटरनेशनल कॉल आई है। अब आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से मेरी मांग है, पहले तो मैं हमारे गोपाल राय जी की सुरक्षा की मांग करती हूँ उनसे। मैं चाहती हूँ कि हमारी योगी सरकार कम से कम उनको 2 पुलिस ऑफिसर दे जो उनकी जान माल को सुरक्षा की वो करें। जैसे जान से मारने की लगातार धमकियाँ आ रही है आउट ऑफ कंट्री से भी, और यहाँ से भी उनको आई होंगी शायद। मेरे सामने जब धमकी आ रही है कि हम 2 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे पीड़िताओं को, और तुम्हारे बाप गोपाल राय जी को भी, देखिए वो 1000 लड़कियों की आवाज़ उठाएंगे आगे। आज उन्होंने 15 लड़कियों की उठाई, कल को 15,000 लड़कियों की उठाएंगे आवाज़। ऐसे व्यक्ति की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, और उनको पुलिस सुरक्षा की मांग में योगी जी से करती हूँ। और साथ ही जिन्होंने मेरा गैंग रेप किया, फरमान ने और उसके अन्य टीम ने, छांगुर के जितने गुर्गे हैं सहारनपुर में, उनकी गिरफ्तारी की मांग करती हूँ योगी जी से। मैं चाहती हूँ उनको भी छांगुर के पास पहुँचाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये वो महिला थी जो धर्मांतरण के सिंडिकेट, जो इस सिंडिकेट के मुख्य मास्टरमाइंड थे छंगूर बाबा, उनके चंगुल से छूटी हैं। फिलहाल इनकी सरकार से मांग ये है कि इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जब से इन्होंने घर वापसी की है उसके बाद से लगातार इनको धमकियाँ दी जा रही है। तो ऐसे में सरकार से गुहार इनकी यही है कि इनकी बात सुनी जाए, इनको सुरक्षा दी जाए, और जो भी इनका मामला है उस मामले पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ महमूद तलहा, आज की खबर, लखनऊ।